गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग ले चलेंगे, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। आज हम लोग ले चल रहे हैं 9th क्लास का। उसको हम लोग देखते हैं स्फेयर। तो एक्सरसाइज 15D 16 नंबर क्वेश्चन, प्लीज रीड दो क्वेश्चन। कहता है प्यारे बच्चों, द रेडियाई ऑफ टू सरफेस स्फेयर्स आर इन रेशियो 1:2. Find the ratio of their surface area। तो प्यारे बच्चों, उसका रेडियस दिया हुआ है। तो लेट द x and 2x are the radius of two sphere on S2 S1 और S2 as surface area। तो क्या फर्स्ट का सरफेस एरिया कितना होगा? तो आप पढ़े किए हैं 4πr² होता है स्फेयर का, बाई तो आर का वैल्यू एक्स माने हैं एगो का, और दूसरा का कितना है 4π2x² इक्वल टू कितना हो गया x² बाई कितना 4x², माने S1 और S2 माने रेशियो ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू 1/4। इट मीन्स वाट, इट मीन्स 1:4 आंसर है ना। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन उसी तरह से है, बहुत ईजी है प्यारे बच्चों। 17 कहता है कि द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 1:4। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। प्यारे बच्चों, लेट द रेडियस आर एंड कैपिटल आर एज ए रेडियस है ना ऑफ टू स्फीयर। तो क्या पढ़े थे? स्फीयर एरिया ऑफ सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ स्फीयर है ना। ये एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr²/4। इसमें क्या है आर, कैपिटल है तो कैपिटल R²। 4π से 4π कैंसिल हो गया, अर्थात R बाई कैपिटल R² इक्वल टू 1/4 है ना। तो इसको 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, R बाई कैपिटल R इक्वल टू 1/2। अंडरस्टैंड? 1/2 प्यारे बच्चों आ गया ए। तो अब निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कंसीडर ए का वॉल्यूम V1 और सेकंड का वैल्यू V2 मान लिया एज ए वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर्स। तो V1/V2, तो एक का कैपिटल आर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कितना वॉल्यूम इक्वल टू क्या पड़ा था 4/3πr³। तो 4/3π स्मॉल r³ बाई 4/3π कैपिटल R³। तो 4/3π से 4/3π कट गया, तो V1/V2 इक्वल टू आपका कितना हो गया स्मॉल r³ बाई कैपिटल R³। तो स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू 1/2, तो 1/2 के क्यू हो जाएगा। यही समझना है प्यारे बच्चों। V1/V2 मैंने फर्स्ट का वॉल्यूम बाई सेकंड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू R³ बाई स्मॉल r³ बाई कैपिटल R³। ध्यान दीजिएगा। तो आपका कितना हो जाएगा R का वैल्यू R बाई स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू 1/2 होल क्यू इक्वल टू 1/8 हो गया। अर्थात द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम इज कितना 1:8। कितना हो गया 1:8 हो गया। अब प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन, पहले प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 18। 18 बहुत आसान है। कहता है ए cylindrical tube of the radius 12 centimeter contains water to a depth of 20 centimeter. A spherical iron ball is dropped into the tube and thus the level of water be increased by
6.75 सेंटीमीटर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ बॉल? बहुत इजी है प्यारे बच्चों, इसको आपको समझना होगा. कितना आसान कर रहा है. एक इस तरह से सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसमें यह वाटर से पूरा भरा हुआ था, यहीं तक वाटर मान लिया जाए कि था. अब इसमें ये जो है डाल दिया गया है वो बॉल. तो बॉल का रेडियस हमको निकालना है, ना मालूम. तो डालने से इसका जो है बढ़ गया. कितना बढ़ गया प्यारे बच्चों? पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया. अब समझ सकते हैं, पहले यहाँ तक था, अब आ कहाँ तक गया? यहाँ तक. तो कितना ऊपर उठ गया? एच मान लीजिए कि सेंटीमीटर उठा, है ना. तो अब स्पष्ट है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजेड वाटर. स्पष्ट है. जितना पानी, जितना वॉल्यूम होगा स्फीयर का, उतने इंक्रीज वाटर करेगा, मैंने लेवल उसका इंक्रीज करेगा, है ना. क्योंकि जितना वह स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, इस जगह को छेकेगा, उतने पानी ऊपर ढक लेगा. तो ये दोनों इक्वल होगा. तो प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या थी? 4/3 पाई आर क्यू. और कितना इंक्रीज किया? तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच. तो इंक्रीज हमको कितना किया था प्यारे बच्चों? रेडियस में तो कोई परिवर्तन न हो गया, रेडियस 12 था तो 12 सेंटीमीटर. लेकिन इस इंक्रीज कितना किया? मेरा इंक्रीज हमारा किया 6.75 सेंटीमीटर. तो इसका वॉल्यूम निकाल रहा है. तो ये भी सिलेंड्रिकल है ना, ऊपर की ओर बढ़ेगा. तो क्या चीज़? पाई आर स्क्वायर मैंने 12 स्क्वायर इंटू 6.75. तो अब बाई इसको कर दिए. अब आर क्यू इक्वल टू पाई इंटू 12 स्क्वायर इंटू 6.75 बाई 4/3 पाई. प्यारे बच्चों, अब एक स्टेप इसको आर का वैल्यू अपने निकाल दीजिएगा. हम बना लेंगे नहीं, आगे निकाल दीजिएगा. ये क्यू रूट हो जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 12 4 से डिवाइड होगा. आपको निकाल देना है. अब आप 19 नंबर क्वेश्चन प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 19. प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 19. 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, ए सिलेंड्रिकल बकेट विथ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर इज filled with water up to height of 20 centimeter. A heavy iron spherical ball of radius 9 centimeter is dropped into the bucket to submerge completely in the water. Find the increase in the level of water. कितना लेवल, ठीक उसी का अपोजिट है, कितना वाटर का लेवल जो है इंक्रीज करेगा. यही हमको इसमें निकालना है. क्या पहले यहाँ तक था, इसमें एक बॉल डाल दिया आपने. तो बॉल का रेडियस हमको मालूम है कितना है पहले, तो 9 है. तो जैसे इसमें डाला गया तो यह वाटर यहाँ तक आ गया. तो मान लिया जाए कि एच यह इंक्रीज किया. कितना किया है? एच इंक्रीज, इसका रेडियस. तो वही बात हो गया, माने वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज्ड वाटर, माने सिलेंड्रिकल इंक्रीज करेगा. वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज्ड वाटर इतना इंक्रीज किया इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो इंक्रीज वाटर कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच. अरे सिलेंड्रिकल इंक्रीज किया था, पाई आर स्क्वायर एच इतना का प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, है ना. पाई आर स्क्वायर एच अब प्लस 4/3 पाई आर क्यू. तो 9 इंटू 9 इंटू 9. तो आपका एच का वैल्यू कितना हो गया? 4 पाई 9 इंटू 9 इंटू 9 बाई पाई इंटू थाई. और कितना? 15 इंटू 15. पाई से पाई कैंसिल, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, 3 3 जा 9. तो आपका कितना आ गया?
आपका प्यारे बच्चों एज का वैल्यू आ गया 108/25 है। अगर इस दशमलव में अगर चेंज करते हैं तो आपका आ जाता है 14.3 सेंटीमीटर, 14.32 सेंटीमीटर। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग बना दिए। अब आप 20 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए सब में केवल फिगर थोड़ा सा देखना है और कुछ नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत इजी है, इसको आप पढ़िए पहले, रीड। कहता है कि द आउटर डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सेल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स इनर डायमीटर is 8 centimeter. Find the volume of melted content in the cell. Also find the outer diameter. वाह, उसका जब एक ये था, देखे ना, इस तरह से एक है क्या चीज और एक सेल है, तो इसका अगर कहा जाए तो रेडियस, इनर रेडियस कितना होगा, डायमीटर जब है 12 तो हाफ हो जाएगा, माने इनर हो गया 6, कितना हो जाएगा, इनर 4 हो जाएगा पहले बच्चों। 8 न था डायमीटर, इनर 4 सेंटीमीटर, आउटर कितना 12 है तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल है ना, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल, उसका वॉल्यूम क्योंकि मेल्टेड करके बनाया जाएगा तो उसका क्या होगा, स्फेरिकल सेल, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, यही होता है प्यारे बच्चों, याद रखना। वॉल्यूम ऑफ सेल इक्वल टू 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, तो ये होता है। तो आप यहाँ लिख देते हैं 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 6 क्यू और माइनस 4 क्यू, यही ना, माने आउटर रेडियस 6 क्यू, इनर रेडियस 4 क्यू, 4 6 आउटर है और 4 इनर है, 6 क्यू माइनस 4 क्यू इक्वल टू 4/3 22/7 और इसको 6 क्यू माइनस 260 माइनस 64। अब क्या किया गया बेहतर, 4/3 22/7, इसमें से इसको सेपरेट किया गया तो 152, मल्टीपल करके 21 से डिवाइड कर दिए डायरेक्ट, मल्टीपल कर दीजिएगा तो 13,376/21 से डिवाइड किया गया तो 636.95 सेंटीमीटर क्यूब हो गई। लेकिन प्यारे बच्चों इसका कर्व सरफेस, आउटर कर्व सरफेस एरिया का देख रहे हैं ना, कौन आउटर कर्व सरफेस, तो आउटर रेडियस 6 है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या पढ़े थे, 4πr² पढ़े थे, 4πr², 4π 22/7 r, आउटर रेडियस 6 है, 6 के स्क्वायर, तो 4 22/7 स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर मल्टीपल करने पर 3164/7 इक्वल टू 452.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन कह रहे बच्चों 21 कहता है, पहले पढ़िए 21 क्वेश्चन कहता है कि ए हाउ स्फीयर, ए hollow spherical cell is made of a metal से बना हुआ है, of density 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। If its internal and external radius 8 centimeter and 9 centimeter respectively, find the weight of the cell। प्यारे बच्चों एक इस तरह से ये बना हुआ है होलो स्फेरिकल है, इसका आउटर जो है 9 सेंटीमीटर है और इनर जो है 8 सेंटीमीटर, तो इस सेल का आपका वेट निकालना ठीक है ना। तो आप तो एक्सटर्नल रेडियस तो 9 सेंटीमीटर लिखे थे, इंटरनल कितना है 8 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, जो सेल जो खोखला हुआ छिलका हुआ है ना, इसका होल है, बीच में छेद है, तो क्या पढ़े थे 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू 9 की क्यू किए तो
729, 8 का क्यूब किया तो 512, तो कितना 4/3, 22/7, और इसमें सेपरेट किया गया था 217। इसको प्यारे बच्चों 7 से डिवाइड कर दिया गया तो 31 आया, मल्टीपल कर दिया गया 4 इंटू 22 इंटू 31 इक्वल टू 2728/3। अब वेट निकालना है, क्योंकि आपको कह रहा है वेट कितना कह रहा है, मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम। तो प्यारे बच्चों 4.5 ग्राम को किलोग्राम में मैं चेंज कर दिया 1000। वाई 1 किलोग्राम हैज 1000 ग्राम, तो 1000 से डिवाइड कर दिया गया। अब दोनों को मल्टीपल करने पर आपका आता है कितना 40,920/10,000, 1 0 और बढ़ गया, ठीक है। इसको इस दशमलव को हटाए तब तो ये इसमें 1 0 से 1 0, और कितने डिजिट के बाद दशमलव बैठेगा 1 2 3, 1 2 3 डिजिट के बाद दशमलव बैठा दिए, इतना केजी 4.092 किलोग्राम, ये आपका वेट हो गया। प्यारे बच्चों कितना आसान है, आप तो देख रहे हैं। तो इसलिए टोटल आपको बनाना है। थैंक यू।